एक जिला एक उत्पाद योजना की बात कर लेते हैं, जो कि सीधे लिखा हुआ है सिलेबस में, एक जिला एक उत्पाद। तो ये तो मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था यूनिट है उसमें सीधे लिखा हुआ है और हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, तो हमें तैयार करके जाना है। क्या होता है एक जिला एक उत्पाद योजना, क्या है? तो ये जो योजना चलाई जा रही है इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है कि एक किसी मुख्य उत्पाद को एक ज़िले के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। एक ज़िले के लिए किसी एक मुख्य उत्पाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो हम जो लिस्ट देखने वाले हैं इसमें हम क्या करेंगे, 2022 और 2023 दोनों ही आंकड़ों को देखने वाले हैं। तो एक आध में ही कोई अंतर दिखेगा, बाकी तो वही की वही लिस्ट है। तो 2022 और 23 दोनों को याद रखना है। देखो, जो पहला है इंदौर। इंदौर किस उत्पाद के लिए चुना गया है? ड्यूरम गेहूं के लिए 2022 में। जबकि 2023 में आप देखोगे तो इंदौर जो है वो आलू और शुगर फ्री आलू के लिए चुना गया है। इंदौर जो है वो ड्यूरम गेहूं और शुगर फ्री आलू के लिए चुना गया है। भोपाल जो है 2022 में जरी दोजी और जूट उत्पाद के लिए चुना गया था और 2023 में भी इसकी वही स्थिति है। जरी जरदोजी जूट और पर्स उत्पाद के लिए चुना गया है। इसमें बढ़ावा दिया जा रहा है इस उत्पाद को। ग्वालियर में सैंड स्टोन टाइल्स के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है ग्वालियर में 2022 में, और 2023 में भी सैंड स्टोन टाइल्स को ही बढ़ावा दिया जा रहा है एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत। रीवा में जब आप 2022 में देखोगे तो सुंदरजा आम, हल्दी और सुपारी हस्तकला को बढ़ावा दिया जा रहा था, लेकिन 2023 में इसमें से सुपारी और हल्दी को हटा दिया गया है। सिर्फ सुंदरजा आम जो है, जिसको जीआई टैग मिल चुका है, वो रीवा के ज़िले के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। रीवा ज़िले के सुंदरजा आम को बढ़ावा दिया जा रहा है। देवास को 2022 में देवास को आलू के लिए चुना गया था। किसके लिए? आलू के लिए। लेकिन 2023 में जो है बांस के लिए चुना गया है। तो देवास जिले में बांस को बढ़ावा दिया जा रहा है 2023 में, और 2022 में आलू में बढ़ावा दिया जा रहा था। दतिया की बात करें तो दतिया को 2022 में गन्ने की फसल के लिए चुना गया था। किसके लिए? गन्ने की फसल के लिए दतिया को चुना गया था 2022 में, और दतिया को 2023 में गुड़ के लिए चुना गया है। तो गुड़ जो प्रोडक्ट है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है दतिया में 2023 में। नीमच जिले को 2022 में धनिया एवं अश्वगंधा फसल के लिए चुना गया था और 2023 में धनिया के लिए ही चुना गया है। उमरिया को 2022 में महुआ के लिए चुना गया था और वही स्थिति इसकी 2023 में भी है, महुआ के लिए। रायसेन जिला जो है वो 2022 में टमाटर के लिए चुना गया था, और रायसेन जिला जो है वो 2023 में बासमती चावल के लिए चुना गया है। किसके लिए? बासमती चावल के लिए। तो देखो, सबसे पहले हमने 2023 की लिस्ट देखते हैं। हमने इंदौर की बात की आलू और शुगर फ्री आलू, और फिर भोपाल जरी जरदोजी और जूट और पर्स के लिए। ग्वालियर जो है सैंड स्टोन टाइल्स के लिए। रीवा जो है सुंदरजा आम के लिए, और देवास में बांस के लिए। दतिया जो है गुड़ के लिए, और नीमच जो है वो धनिया के लिए। उमरिया जो है महुआ के लिए, और रायसेन जो है बासमती चावल को बढ़ावा दिया जा रहा है रायसेन में। कटनी के लिए स्टोन के लिए कटनी को चुना गया है। स्टोन के लिए किस लिए? स्टोन के लिए। और 2022 में टमाटर के लिए चुना गया था। आगर मालवा जो है, आगर मालवा और राजगढ़ को 2022 में संतरा के लिए चुना गया था। किस लिए? संतरा के लिए। और आगर मालवा और राजगढ़ को 2023 में भी संतरा के लिए चुना गया है। आगर मालवा और राजगढ़ जो है वे संतरा प्रोडक्ट के लिए आपको याद रखना है। आगर मालवा और राजगढ़ जो है वो संतरा के लिए। और जो आपको विशेष रूप से याद रखना है, मुरैना शहद उत्पादन एवं गजक के लिए 2022 में शहद उत्पादन एवं गजक के लिए चुना गया था, लेकिन 2023 में जो है यहाँ पे सरसों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सागर जिले को 2022 और 2023 में कृषि उपकरण के लिए चुना गया है। किस लिए? कृषि उपकरण के लिए। छिंदवाड़ा को मक्का और आलू के लिए 2022 में चुना गया था, और छिंदवाड़ा को संतरा के लिए चुना गया है 2023 में। तो देखो, हमने देखा कि आगरमालवा, राजगढ़ और छिंदवाड़ा ये किस लिए चुने गए हैं? संतरा के लिए चुने गए हैं। आगरमालवा, राजगढ़ और छिंदवाड़ा। विदिशा को चुना गया है कृषि उपकरण के लिए, और 2022 में भी चुना गया था कृषि उपकरण के लिए। तो सागर और विदिशा किस लिए? कृषि उपकरण को बढ़ावा देने के लिए सागर और विदिशा याद रखना है। नर्मदापुरम जो है वो रेशम उत्पाद के लिए, और नर्मदापुरम को पर्यटन का बढ़ावा दिया जा रहा है 2023 में। अशोकनगर को 2022 में जो है
चंदेरी साड़ी के लिए चुना गया था। किस लिए? चंदेरी साड़ी के लिए। और 2023 में भी चंदेरी साड़ी के लिए ही चुना गया है। अशोकनगर में चंदेरी साड़ी बहुत ही फेमस है, आप जानते हो इसको बहुत शानदार तरीके से। शिवपुरी बदरबास जैकेट के लिए जाना जाता है, और बदरबास जैकेट और कपड़ा जैकेट को ही इसको शिवपुरी को चुना गया है। सिवनी जो ज़िला है इसको 2022 में सुगंधित जीरा शंकर चावल के लिए चुना गया था, लेकिन 2023 में जो है वो सीताफल के लिए चुना गया है सिवनी को। झाबुआ को झाबुआ की गुड़िया के लिए चुना गया था 2022 में, झाबुआ की गुड़िया। और 2023 में जो है वो कड़कनाथ मुर्गे के लिए चुना गया है। बालाघाट में बांस और कोटो कुटकी जो है इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि 2023 में बालाघाट को चिन्नौर चावल के लिए चुना गया है। किसके लिए? चिन्नौर चावल के लिए, जिसको जीआई टैग मिला है। सीहोर जिले की बात करें तो लकड़ी के खिलौनों के लिए 2022 में चुना गया था, और लकड़ी के खिलौनों के लिए ही 2023 में चुना गया है। बैतूल जिले की बात करें तो बैतूल जिला जो है, बैतूल जिले को सागौन वृक्ष के लिए चुना गया है 2022 में भी और 2023 में भी, सागौन जिला के लिए। और सिंगरौली को 2022 में आम के लिए चुना गया था। किस लिए? आम के लिए। और 2023 में कोटो कुटकी के लिए, कोदो कुटकी के लिए। और मंडला को भी 2023 में कोदो कुटकी के लिए चुना गया है। किसके लिए? कोदो कुटकी के लिए। जबलपुर के लिए आपको मटर याद रखना है। क्या? मटर की फसल होती है जबलपुर में बहुत शानदार, तो जबलपुर को मटर के लिए याद रखना है 22 और 23 दोनों। साथ ही धार को बाघ प्रिंट के लिए जाना ही जाता है, धार बाघ प्रिंट के लिए, तो आपको बाघ प्रिंट याद रखना है। बुरहानपुर केले की फसल के लिए जाना जाता है, और जो छतरपुर है वो वुडन फर्नीचर के लिए जाना जाता है। तो 2022-23 में वुडन फर्नीचर के लिए चुना गया है छतरपुर को। नरसिंहपुर को तुअर दाल और गुड़ के लिए चुना गया था 2022 में, और 2023 में जो है इसे तुअर दाल के लिए चुना गया है। किस लिए? तुअर दाल के लिए चुना गया है। पन्ना जिले का आंवला बहुत फेमस है, तो पन्ना जिले को आंवला के लिए चुना गया है, और बड़वानी को अदरक के लिए चुना गया है। किस लिए? अदरक के लिए। अनूपपुर जो है उसको कोदो कुटकी के लिए चुना गया था 2022 में, और 2023 में भी कोदो कुटकी के लिए चुना गया था। तो देखो, हमने देखा है कि जो सिंगरौली और मंडला जो है, सिंगरौली और मंडला, इनको कोदो कुटकी के लिए चुना गया। किसके लिए? कोदो कुटकी के लिए। उसके बाद हमने देखा कि अनूपपुर को भी चुना गया है कोदो कुटकी के लिए। किस लिए? कोदो कुटकी के लिए। तो सिंगरौली, मंडला और अनूपपुर किस लिए? कोदो कुटकी के लिए याद रखने हैं आपको। साथ ही आपको आगरमालवा, राजगढ़ और छिंदवाड़ा, आगरमालवा, राजगढ़ और छिंदवाड़ा संतरा के लिए, और सागर और जो विदिशा है कृषि उपकरण के लिए, इनको याद रखना है आपको। अब हम आते हैं सीधी जिले पे। तो सीधी जिले को दरी, कालीन और गलीचा के लिए चुना गया है 2022 और 23 दोनों में ही। मंदसौर को जो है लहसुन के लिए चुना गया है। किस लिए चुना गया है? लहसुन के लिए। उज्जैन को 2022 में पोहा के लिए चुना गया था, लेकिन उज्जैन को 2023 में बाटिका प्रिंट के लिए चुना गया है। और धार जिला जो है वो बाघ प्रिंट के लिए है। भिंड जिला जो है, सॉरी धार, उज्जैन के बाद दमोह देखना था, दमोह को चना के लिए चुना गया है। और जो भिंड है उसको 2023 में सरसों के लिए चुना गया है। किस लिए? सरसों के लिए। और मुरैना को भी सरसों के लिए ही चुना गया है। सतना जिले को 2022 में फूल कांसा के लिए चुना गया था, जबकि 2023 में टमाटर के लिए चुना गया है। किस लिए? टमाटर के लिए। गुना जिला जो है उसको धनिया के लिए चुना गया है। किस लिए गुना जिले को धनिया के लिए चुना गया है? तो हमने देखा कि गुना जिले को धनिया के लिए चुना गया है, और नीमच को भी धनिया के लिए ही चुना गया है। किस लिए? नीमच को धनिया के लिए चुना गया है। जो खरगोन जिला है इसको मिर्च उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए चुना गया है, और शाजापुर को प्याज के लिए। किस लिए? शाजापुर जिले को चुना गया है प्याज के लिए। तो ये तो थी हमारी एक जिला एक उत्पाद योजना। इसके बाद जो हमें विशेष रूप से देखना है, हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रति वर्ष एमपीपीएससी में 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ इस एक ही टॉपिक से देखने को मिलते हैं, मध्य प्रदेश की जनसंख्या। तो वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो। उसके बाद फिर हम, तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या परिदृश्य 2011 के अनुसार देखना है। ये जो लिस्ट है पीडीएफ जब आपको मिल जाएगी तो इसको एक बार आपको रिवीजन कर लेना है, एक जिला एक उत्पाद योजना का। इसका रिवीजन बहुत शानदार तरीके से करना है। पहली बार सिलेबस में सीधे डायरेक्ट लिखा है टॉपिक, एक जिला एक उत्पाद।
तो इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना जो है वो 100% है। कितनी है? 100% है। तो निश्चित रूप से इसका रिवीजन बार बार करके जाना है ताकि सारी की सारी चीज़ें आपको याद हो जाए।